बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकार गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि और उनकी एक मुरीदा का, जो एक सच्ची आशिक रसूल थी। इस वाक़ये को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, बगदाद की एक खातून अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती थी। उसे एक आवाज़ आई, किसी ने सदा बुलंद की कि आज खलीफा बगदाद के महल में मिलाद की महफिल हो रही है। उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मुझे भी हाज़िरी का शरफ़ हासिल करना चाहिए। उसने अपनी बेटी को फ़ौरन कहा, बेटी तैयार हो जाओ, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का शरफ़ हासिल करेंगे। वज़ू करो, नए कपड़े पहनो, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद होगी। और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उल्मा, बड़े बड़े सूफिया वहाँ आएंगे। मदीने के ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करेंगे। आओ बेटी, तैयार हो जाओ, ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। अजीम उल्मा मौजूद होंगे, अजीम नातख्वां मौजूद होंगे। आओ बेटी, हम भी महफिल में हाज़िरी का शरफ़ हासिल करते हैं। वो माँ बेटी दोनों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हाज़िरी का शरफ़ हासिल करने के लिए खलीफा बगदाद के महल में जाती हैं और देखती हैं कि सामने एक दरबान खड़ा है। वो सवाल करता है, क्या तुम्हारे पास इस महफिल का दावतनामा है? उन्होंने कहा कि दावतनामा तो नहीं है। दरबार ने कहा कि तुम फिर यहाँ क्यों आई हो? उस खातून ने कहा कि हमने सदा सुनी थी, कोई आवाज़ दे रहा था, कोई ऐलान कर रहा था कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। हमने समझा कि ये दावत आम है, हर एक को दावत दी जा रही है, हर एक को बुलाया जा रहा है। तो हम भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। हम माँ बेटी दोनों इसीलिए यहाँ हाजिर हुए हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सुनेंगे और हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों के तराने सुनेंगे। हम भी मिलाद मनाएंगे। दरबार ने कहा, नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये ख़ास लोगों की महफिल है। खलीफा बगदाद की दावत पर लोग आए हैं। यहाँ तो बड़े बड़े हुक्मरान आए हैं, यहाँ तो बड़े बड़े उल्मा आए हैं, बादशाह के ख़ास करीबी लोग आए हैं। ये मिलाद हर एक के लिए नहीं है। अगर दावतनामा है तो तुम्हें आने की इजाज़त है, अगर दावतनामा नहीं है तो तुम्हें आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो खातून कहती हैं, दावतनामा तो नहीं है, लेकिन मेरे दिल में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो है ना। मेरे दिल में हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार तो है ना। मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हूँ। बड़ा जज्बा लेकर मैं और मेरी बेटी आए हैं, तो तुम हमें अंदर क्यों नहीं जाने देते? हमें क्यों रोक रहे हो? दरबार ने कहा, नहीं, तुम्हें जाने की इजाज़त नहीं है। वो खातून बहुत परेशान हो गईं, बहुत संजीदा हो गईं। वो वापस अपने घर की तरफ चली जाती हैं। रास्ते में बेटी कहती है, माँ देखो, हम गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, हम गरीब हैं, लेकिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन देखो, हमें हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा, बेटी तुम घबराओ नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आओ हम घर चलते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल खलीफा बगदाद तक महदूद नहीं है, वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है। ए मेरी बेटी, तुम आओ, हम अपने घर जाकर हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाएंगे। बेटी कहती है कि माँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल हम दोनों माँ बेटी कैसे मनाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? माँ ने कहा, बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आका करम फरमाएंगे। हम वज़ू करके नए कपड़े पहनेंगे, नए कपड़े पहनकर आका की असमतों के तराने गुनगुनाएंगे। मुझे जो भी मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात इस वक्त याद है, मैं आका का मिलाद बयान करूँगी।
आका की नातें पढ़ूंगी, तुझे सुनाती रहूंगी, तू सुनती रहना, यही हमारी महफिल मिलाद है। बेटी ने कहा ठीक है, हम चलते हैं। वो दोनों घर चली जाती हैं। माँ बेटी दोनों घर में बैठी हैं, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात बयान कर रही हैं और बेटी की आंखों में अश्कों की बरसात जारी है। वो माँ कहती है आका की आमद पर ये दुनिया सज गई। आका जब आए हर तरफ नूर ही नूर था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी और यूं पूरी रात इसी तरह गुजर गई। वो अशआर पढ़ती रही, वो बेटी सुनती रही। अशआर को सुनते सुनते सारी रात बीत गई। सहरी का वक्त हुआ तो माँ ने कहा कि मुझे ताज़ा वज़ू करना है और मैंने रोज़ा रखना है। बेटी तू जाकर लोटा भर के पानी ले आ, मैं ताज़ा वज़ू करूँगी। बेटी जैसे ही अपने कदम बाहर रखती है, बेटी की चीखें निकल जाती हैं। वो भागकर वापस घर में आती है। माँ कहती है बेटी तुझे किस चीज़ ने डराया है, तू इतनी परेशान क्यों हो गई है, तेरी चीखें क्यों निकल रही हैं। बेटी ने कहा माँ देखो बाहर कौन आया है, एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए हैं। माँ आओ बाहर आकर देखो तो सही कौन आया है। माँ ने कहा बेटी कौन आया है, हम गरीबों के इस कच्चे मकान में कौन आएगा, हमें तो अमीर लोग अपनी महफिल में जाने की इजाज़त नहीं देते, कोई हमारी महफिल में कैसे आएगा। बेटी ने कहा नहीं माँ बाहर आकर देखो तो सही कौन आया है। माँ फौरन बाहर आती है तो माँ की भी चीखें निकल जाती हैं। देखती है कि गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैहि आए हैं। वो माँ कहती है गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि आप हमारी महफिल में कैसे आए हैं, ये कैसे हुआ। और वो औरत देखती है कि सरकार गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैहि दहलीज को चूम रहे हैं, चौखट को चूम रहे हैं, उस घर की दहलीज को बार बार चूम रहे हैं। वो औरत हैरान हो जाती है और हैरानगी में पूछती है कि आप सरकार रहमतुल्लाह अलैहि हमारी महफिल में आए हैं, आपकी हमारे कच्चे मकान में आमद हुई है, ये कैसे मुमकिन है, कैसे आना हुआ और हमारी दहलीज को बार बार क्यों चूम रहे हैं, आप ये हमारी दहलीज क्यों चूम रहे हैं। सरकार गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मैं तुम्हारी दहलीज को नहीं चूम रहा, मैं तुम्हारी चौखट को नहीं चूम रहा। अरे देखती नहीं अभी मदीने वाले आए थे, कौनैन के वाली आए थे, उनके कदमों के निशानों को चूमने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि खुद आया है। सुबहान अल्लाह कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने वालों, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे अकीदत रखने वालों, याद रखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र के तलबगार हैं। हम यही आरज़ू रखते हैं, यही इल्तिजा रखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मिले। अगर उनकी नज़र मिली, अगर उनकी शिफात मिली तो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वो हमारी सिफारिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने और उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन।